दुनिया की कोई गरज नहीं है, ना मांगने वाला हूँ ना लेने वाला हूँ मेरे भाई। आपके पास एक पैगाम लेकर आया हूँ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। बड़ा मुख्तसर सबक रह गया मेरे भाई, बहुत मुख्तसर सबक रह गया मेरे भाई। अल्लाह और उसकी रजा के लिए, मुलाकात के लिए आया हूँ। दुनिया की कोई गरज से नहीं आया मेरे भाई, न किसी लालच से आया हूँ, न किसी लेन देन से आया हूँ, न मांगने के लिहाज से आया हूँ मेरे भाई। भाई मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं जो आया हूँ खालिस दीन की निस्बत से मुलाकात के लिए आया हूँ ना। हदीस पाक में आते जब मुसलमान भाई आपस में दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जुदा होने से पहले उनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर, मुबारक अमालों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मेरे भाई दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की चमक को देखकर हमने इससे ऐसे दिल लगा लिया जैसे हमारा ये ठिकाना है। खुदा की कसम मेरे भाई, हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम अपनी मर्जी से आए नहीं है, अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, किसी चीज में कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा। मेरे भाई खुदा की कसम हम दुनिया में दुनिया बनाने के लिए नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है। अल्लाह ताला चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास लौटे तो कामयाब होकर लौटे ना, मेरा बंदा मेरे पास लौटे तो कामयाब होकर लौटे। मेरे भाई कामयाबी का दारो मदार दुनिया के किसी नक्शे में नहीं रखा, खुदा की कसम किसी नक्शे में नहीं रखा मेरे भाई। हमने क्या बढ़ाव चढ़ाव देकर हमने समझ लिया कि ये हमारा दुनिया, हमारा ठिकाना है। जितने मौज करनी है, जितनी मस्ती करनी है इस दुनिया में रहते हुए कर लो। लेकिन मेरे भाई ये जो दुनिया की जिंदगी आखिरत के एतबार से उलमाए कराम बताते हैं, ये जो दुनिया की जो जिंदगी है ये 2 से 2.5 मिनट की जिंदगी है। इसके अंदर अपने अल्लाह को राजी कर कर जाना है और कुछ नहीं कर कर जाना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया तुम अफजल उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। मेरे भाई हम सब अल्लाह के बंदे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है मेरे भाई। हम सब अल्लाह के बंदे मेरे भाई। कलमा पढ़ने के बाद जो अल्लाह की सबसे बड़ी चीज जो फर्ज हुई ना मेरे भाई वो नमाज है। आज हमारी नमाज हम खुद अपने गिरेवानों के अंदर झांक कर देख ले कि हमारी नमाज कौन सी नमाज किस वक्त हमारी कहां पर गुजरती है ना। मोहसिन बुला रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तेरी कामयाबी नमाज में। आजा कामयाबी की तरफ, आजा नमाज की तरफ। मैंने अपनी कामयाबी दुनिया के कामों के अंदर, तिजारत के अंदर, वजारत के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर, अपने बिस्तर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने बंगले के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर, अपनी दुनिया की मशगूलियात के अंदर मैंने अपनी दुनिया की कामयाबी को समझा। और मोहसिन क्या पुकार रहा है, पूरी जिंदगी पुकारता रहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ, आजा नमाज की तरफ। लेकिन हम खुदा की कसम नहीं गए, हमने अपनी कानों के अंदर रुई लगा ली। मेरे भाई कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो उस मेहनत का जिम्मेदार है। खुद तो उसको दीन पर चलना ही चलना है, किसी भी हाल में चलना है और दूसरों को भी दीन पर लाने की मेहनत फिक्र और कोशिश करनी है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी काम के लिए एक सिलसिला जारी किया था। 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में माबूद फरमाया था। जितने भी नबी आया करते थे खुदा की कसम वो दुनिया बनाने नहीं आया करते थे, वो दुनिया कमाने नहीं आया करते थे। खुदा की कसम वो हर उस कौम को समझाने आया करते थे, ए लोगों अल्लाह की मान लो, अल्लाह को जान लो, कामयाब हो जाओगे। जिसने वक्त के नबी की बात को माना था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दुनिया में भी कामयाब किया और मरने के बाद हमेशा हमेशा की कामयाबी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, मेरा बोलना आसान, आपका सुनना आसान। 950 साल एक तवील अरसा होता है ना मेरे भाई। 950 साल अपनी कौम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। लोगों का ताल्लुक मखलूक से हटाकर आखिरत
मालिक की तरफ जोड़ ले, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ जोड़ ले। 950 साल की मेहनत के अंदर 80-82 लोग ईमान लाए। जो ईमान लेकर आए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कामयाब किया, जो ईमान नहीं लेकर आए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नाकाम किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा ईमान नहीं लेकर आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया कि मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, ये मेरे नबी है, ये इनकी बीवी है, ये इनका बेटा है। मेरे नबी मुझ पर ईमान लेकर आए, मेरे हुक्मों के ऊपर पूरी जिंदगी गुजार कर आए तो अल्लाह की उनसे दोस्ती, मुझसे रिश्तेदारी है। नबी की बेटी, नबी की बीवी और नबी का बेटा ईमान नहीं लेकर आए ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको गरक कर दिखा दिया। 80-82 लोग ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कामयाब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के ऊपर मेहनत की, अपने वक्त का बड़ा माना हुआ बादशाह था ना मेरे भाई, बड़ा माना हुआ 16 लाख का लश्कर, 16 लाख का लश्कर था उसके साथ। लेकिन क्या अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके उसकी जिंदगी में नहीं थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया नील के अंदर उसको गरक कर दिखा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर बता रहे कि जहां पर मैं बचाने की सलाहियत रखता हूँ वहां पर मैं तबाह करने की भी सलाहियत रखता हूँ। उसी दरिया के नील के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को गरक किया और मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके कबीले को उसी दरिया नील से रास्ता देकर उसी दरिया नील से खुशकी में से पार कर दिखाया। यह है मेरे अल्लाह, मेरे जात, मेरे भाइयों। आज हम अपने ऊपर गौर कर ले, खुदा की कसम कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। सोचने की सलाहियत दी, देखने की सलाहियत दी, सुनने की सलाहियत दी, बोलने की सलाहियत दी, हाथों से इस्तेमाल करने की सलाहियत दी, पांव से चलने की सलाहियत दी। लेकिन खुदा की कसम हम कोई दुनिया वाला छोटा से छोटा काम भी कर जाए ना हमारे लिए, हम उसके लिए बढ़ा चढ़ाकर पता नहीं क्या क्या उसको हम अपने सर के ऊपर सर का ताज बना लेते हैं। वो छोटे से छोटा काम भी अगर छोटा सा भी एहसान कर जाए ना हमारे ऊपर, खुदा की कसम हम उसको अपने सर का ताज बना लेते हैं। वो दोनों जहानों का पालने वाला, वो मेरा पालने वाला, वो तुम सबका पालने वाला, जिसने हम सबों को एक एक नेमत से नवाजा मेरे भाई, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। वो क्या कह रहे कि मेरे हुक्म और मेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजार कर आ जाओ, खुदा की कसम कामयाब हो जाओगे मेरे भाई। इस बात को बताने के लिए नबी आया करते थे, अब कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। हम सबकी जिम्मेदारी है एक दूसरे को बताते हुए चलना कि भाई नमाज नहीं छोड़ना, भाई जिक्र नहीं छोड़ना, भाई बुराई से बचना, भाई गुनाहों से इस्तगफार करना, हम सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। इसी पैगाम को आप तक लेकर आए थे और इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत हो रही है कि हमारा एक एक मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज के ऊपर आकर खड़ा हो जाए मेरे भाई। आज काफिर को देखो मेरे भाई, काफिर को देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया काफिर क्यों मुझ पर जा रहा है? क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में पहले ही फरमा दिया जो दुनिया की खेती का तालिब है हम उसको दुनिया में से कुछ दुनिया को दे देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है मेरे भाई। अब बात आ गई हम नमाज के चक्कर में पढ़ेंगे, हम दीन के सीखने के चक्कर में पढ़ेंगे तो हमारे बीवी बच्चों को क्या होगा? अल्लाह पाक यही बात कुरान पाक में अर्ज फरमा रहे, इरशाद फरमा रहे, जिसका मफहूम है कि हम आपसे माश नहीं चाहते, हम आपसे रोजी नहीं कमाना चाह रहे, रोजी हम आपको देंगे, बेहतर अंजाम परहेजगारी का। मेरे भाई इस दुनिया में रहते हुए परहेजगारी इख्तियार करनी है मेरे भाई। आज मुसलमान को देखो, मुसलमान क्या इस काम के लिए पैदा हुआ है? मुसलमान का सबसे बड़ी बात कलमा पढ़ने के बाद ना इंसान का सबसे कीमती जो चीज है मेरे भाई वो वक्त है। जो वक्त गुजर गया खुदा की कसम कभी वापस नहीं आएगा मेरे भाई, कभी वापस नहीं आएगा। इस दुनिया में रहते हुए अपने अल्लाह को राजी कर कर जाना है। हम दुनिया में खेल तमाशे के लिए नहीं आए, खुदा की कसम मेरे भाई मान लो इस बात को, खुदा की कसम कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। तो यही पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना था मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो बड़ी दिल से माजरत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाई आखिरी बात बोल के बात खत्म करूंगा। कब्र के अंदर जो सबसे ज्यादा अजाब होगा वो 2 चीजों के ऊपर होगा, एक नमाज छोड़ने के ऊपर और एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। और मेरे भाई हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स की एक नमाज फौत हो गई उसके साथ ऐसा हुआ उसके बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया और वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने के ऊपर है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उसकी तैयारी इधर कर कर जानी है मेरे भाई। हम असल में जो दुनिया में भेजे गए आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए,
हम सबको अपने मकसद को पहचानना है। आज मुसलमान अपना मकसद भूल गया ना, तो अल्लाह की मदद उससे हट गई है। अल्लाह ने बारिशों को रोक लिया, हुक्मरान हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत कर दिए। ये अल्लाह की नाराजगी का सबूत है कि अल्लाह जिस कौम, जिस कबीले से नाराज होते हैं ना मेरे भाई, वहां से सबसे पहले बारिशों को बंद कर देते हैं और हुक्मरान उनके ऊपर जालिम मुसल्लत कर देते हैं। आज हम खुद देख लें कि हमारे ऊपर किस तरीके से जुल्म हो रहा है मेरे भाई। ये हमारे अमाल, ये खुदा की कसम मेरे अमाल का नतीजा है, क्योंकि मैं दीन पर नहीं चल रहा, मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर रहा। सबसे बड़े, सबसे गुनाहगार इंसान है वो मैं हूं मेरे भाई। हर बंदा अपने आप को खुद सोचे कि मेरी नमाज कहाँ गई, मेरे जिक्र कहाँ गया, मेरा अल्लाह का हुक्म आता रहा, मैं तो होता रहा, मैं दुनिया के अंदर अपनी कामयाबी को समझा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।